हेलो एवरीवन। आज जो है मैं फ्रेज और ईडियम लेकर के आया हूँ और बड़ा ही ये जो फ्रेज और ईडियम है ये काफ़ी सारे कंपटीशन्स वाले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आज हम लोग करेंगे और बड़ा क्विकली इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला लिखा है मिस द बोट। अब इसका क्या मतलब होता है? इफ़ यू मिस द बोट यू विल मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है और उसको मिस कर देते हैं, देन समबडी विल से डोंट मिस द बोट। सो अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे तो ये फ्रेज आपके लिए यूज़ होता है। तो मिस एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद गेट वंस गोट। अब कहते हैं गोट मतलब क्या? बकरा कहते हैं। तो अगर आप किसी का बकरा ले लेंगे तो ऑब्वियसली है कि वो आपसे गुस्सा तो करेगा। तो अगर वो आपसे गुस्सा करेगा तो फिर क्या होगा? वो इरिटेट होगा। तो इसीलिए है कि इफ़ यू गेट वंस गोट, इफ़ यू गेट समबडीज गोट देन ही और शी विल बिकम एंग्री। तो उसको कहते हैं इरिटेट समवन। अगर आप किसी को इरिटेट करते हैं तो कहते हैं देखो हैंग ऑन आई एम गोइंग टू गेट हिज गोट। इसका मतलब कि आप उसको इरिटेट करें। जैसे अब एक फ्रेंड दूसरे को कहते हैं अच्छा देखो इसका मजाक उड़ाते हैं, इसको गुस्सा चिढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू गेट हिज गोट। उसके बाद है मैन इन द स्ट्रीट। अब मैन इन द स्ट्रीट का क्या मतलब होता है? सिंपल सा इंसान, जो साधारण इंसान होता है वो। कहते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ मैन इन द स्ट्रीट विल सर्वाइव। कि जो इंसान है, साधारण से इंसान है, वो कैसे अब इस लॉकडाउन के बाद अपने आप को बचाता है, अपने आप को कैसे सर्वाइव करता है। तो उसको कहते हैं सिंपल मैन, मैन इन द स्ट्रीट। उसके बाद है नाउ एंड अगेन, यानी ओकेजनली। कहते हैं माय फ्रेंड प्रिपेयर नाउ एंड अगेन, दैट मीन्स ओकेजनली वो प्रिपेयर करता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसको कहते हैं नाउ एंड अगेन। फिर क्या है? ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन वैसे फार्मर को कहा जाता है। पुराने टाइम में जो लोग होते थे, जो सर्वेंट नहीं होता था बट आपका लैंड ले करके आपकी सर्विसेज करता था, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करता था, दैट वाज कॉल्ड द ह्यूमन। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है यूजफुल हेल्प इन नीड। इट मीन्स कि व्हेन यू नीड somebody's help or when you need some kind of help and you get human services, it means you get helpful need, जब आपको ज़रूरत होती है उसके टाइम। उसके बाद वंस एंड फॉर ऑल। कहते हैं कि लेट दिस मैटर बी क्लोज वंस एंड फॉर ऑल, कि सदा के लिए इसको ख़त्म करते हैं। कहते हैं जैसे कि कोई भी हम लोग पाकिस्तान से झगड़ा करते तो कहते हैं कि लेट्स फिनिश दिस बैटल वंस एंड फॉर ऑल। एक बार में ही सारी कहानी ख़त्म करते, बार बार के झगड़े से, बार बार के इस तरीके से, तो उसको कहते हैं वंस एंड ऑल, यानी कि फॉर एवर, कम्प्लीटली, फाइनली। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस करते हैं तो कहते हैं कि एक बार जो है हमको फाइनली अपनी चीज़ों के लिए करना चाहिए। तो कहते हैं कि लेट्स प्रिपेयर वंस एंड फॉर ऑल। एक बार फाइनली कर लेते, होगा तो होगा, नहीं तो छोड़ देंगे। तो उसी को कहते हैं वंस एंड फॉर ऑल। खास करके इसमें कहते हैं टू क्लोज टू कॉल, माने वेरी, अब टू क्लोज टू कॉल मतलब अ वेरी नैरो मार्जिन। कहने का मतलब जब कोई मैच होते रहता है तो दोनों पक्ष की, दोनों के बीच में जो है कभी उसके पल्ला भारी, इसका पल्ला भारी होता है, तो समटाइम्स क्या होता है कि बड़ी ऐसी स्थिति होती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टू क्लोज टू अ कॉल, यानी कि बहुत कम मार्जिन है इसमें। कहने का माने बहुत कम जगह बचती है ये बताने का कि कौन जीतने वाला है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं टू क्लोज टू कॉल। स्ट्राइक व्हेन और वाइल दोनों होता है, व्हेन एंड वाइल। तो कहते हैं स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। तो कहते हैं ना कि हम लोग अब हिंदी में भी कहते हैं कि समय देख करके इस पर अट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी कि जब समय सिचुएशन जो आपके फेवरेबल हो तो अब उस पर हम अपना चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ आप करते हैं तो अगर सिचुएशन आपके फेवर में होता है तो उसको कहते हैं तो एक्ट ऑन द राइट टाइम। लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एंड दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट,
तो आप प्रिपेयर उस समय पर करते हैं जब मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होती है, यानी कि वैकेंसी होता है प्रिपेयर, तो वहाँ पर कहते हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन एम्पल होता है वहाँ पर आप करते हैं, उसी को कहते हैं स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। उसके बाद चेंज ऑफ हार्ट। अब कहते हैं कि गेट, जब आपको कोई दोस्त होता है, कहते हैं कि वट एवर मनी ही इज गिविंग टेक इट, अदरवाइज व्हेन ही विल चेंज हिज हार्ट। हो सकता है कि कब वो अपना माइंड जो ओपिनियन बदल ले, चेंज वंस ओपिनियन। चेंज ऑफ द हार्ट का मतलब कि यू डोंट नो व्हेन ही विल चेंज ऑफ हिज हार्ट, तो इसका मतलब कि कब है अपना वो ओपिनियन बदल ले तुमको मनी देने से, तो चेंज इन वंस ओपिनियन। उसके बाद है हैंग अप योर बूट। जैसे बहुत सारे अभी फिलहाल जो है, अभी कौन रिटायरमेंट लिया है, 1-2 दिन पहले किसी ने पूरे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, तो कहते ही हैंग्स अप हिज बूट, यानी कि उसने इस चीज़ से रिटायरमेंट ले लिया है। शायद पठान लिया है, यूसुफ पठान या कोई लिया है, तो पूरे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, पूरे सारे फॉर्मेट से, तो उसको कहते हैं यूसुफ पठान हैंग अप हिज बूट, यानी कि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। कैट्स विस्कर, ये कैट्स विस्कर का क्या मतलब हुआ कि बी, क्या लिखा है कि बी बेटर देन एनीवन एल्स, वी ऑलवेज ट्राई टू बी कैट विस्कर। भी हम लोग कोशिश करते हैं किसी दूसरे से अच्छा होने की कोशिश करते हैं, उसी को कहते हैं कैट्स विस्कर, बी बेटर देन एनीवन एल्स। उसके बाद क्या है, अबव वंस हेड, कहते हैं दिस क्वेश्चन इज अबव हिज हेड, इट मीन्स या दिस इज अबव हिज हेड, दैट मीन्स ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, ही इज नॉट गोइंग टू गेट इट प्रॉपरली, बिकॉज either the question is very difficult or complex, or he is a stupid, that is why he is not able to understand। कि जब आप कोई चीज़ किसी के सर के ऊपर से निकल जाए, कहते हैं ना किसके सर के ऊपर से निकल गया, उसी को कहते हैं above one's head। उसके बाद क्या कहते हैं, as a matter of fact, तो इसको हम एक्चुअली कहते हैं as a matter of fact। जैसे आप कोई बात करते रहते हैं तो उसमें कहते हैं as a matter of fact, इस सेंस में उसको हम यूज़ करते हैं। पुल अप योर सॉक्स, और 2 चीज होता है, पुल अप योर सॉक्स और पुल योर सॉक्स अप, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, यानी अगर आपको जॉब चाहिए तो तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, बट समवन हु विल पुल अप हिज सॉक्स डेफिनेटली विल गेट द जॉब। जो अपना जो है अच्छा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, क्योंकि जो बच्चे प्रिपरेशंस में आते हैं जिसका नहीं होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, होता क्या है जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है उसके पास उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर कहेंगे कि जैसे आपका कोई दोस्त कहता है कि नाउ आई हैव बीन ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल पीटी में सिलेक्शन होता है, मेंस में नहीं होता है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं यू हैव टू पुल अप योर socks this time the lots of vacancies are in market and you have to pull up your socks। a wild goose chase, कहते हैं बेकार का, मैंने व्यर्थ में जो कोई चीज में लगे रहते हैं उसका रिजल्ट 0 आने वाला, उसी को कहते हैं a wild goose chase। useless search, कहते हैं this is a wild goose chase। उसके बाद है fair and fair, just treatment, if you go somewhere and you get a fair affair, आपको वहाँ पर जो सही ट्रीटमेंट होता है, जस्ट का मतलब यहाँ पर सही, तो जस्ट ट्रीटमेंट जो आपको मिलता है उसी को हम कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ खो गया है तो उस पर रोने से क्या फ़ायदा, तो कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दैट मीन अगर दूध गिर गया है तो आप उसको उठा कर तो नहीं पी सकते हैं, इसका मतलब है कि दूध गिर गया है तो उसको कोई काम का नहीं है, तो वहीं पर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पैसा खो गया, मिलने वाला है नहीं, रो रहे हैं, तो कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, समथिंग दैट हैज़ गॉन विल नेवर कम बैक, जो चला गया वो आने वाला है नहीं, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। और लास्ट में है बटरफ्लाई इन द स्टमक, तो कहते हैं जब आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, तो आपकी अंदर में जो फीलिंग होती है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होता या फिर डर होता है, तो उसको कहते हैं कि आई हैव ए बटरफ्लाई इन माई स्टमक या यू हैव ए बटरफ्लाई इन योर स्टमक, दैट मीन्स कि आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे। तो ये सब सारे इडियम्स और फ्रेज हैं जो कि अभी तक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका, मैंने सारे एग्ज़ाम में नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। इस तरीके से मैं और भी जो है एक पार्ट इसका और लेकर के आऊँगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें,
और आप इसको शेयर भी जरूर करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।